हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज 29 नवंबर 2022 है। देख लेते हैं न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले द हिंदू में हम देखेंगे 29, एक सेकेंड थिसनेस इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 29 नवंबर है, राइट। हम इसमें देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज की न्यूज़पेपर में नहीं है। सबसे पहले यही हम देखते हैं एनजेएसयू को लेकर। एनजेएसयू इन द सेंस की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जज कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। आप सभी को पता है कॉलेजियम सिस्टम होती है और रिकमेंडेड करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर प्रेसिडेंट के पास भेजती है, वो अपॉइंट करते हैं। अभी हुआ है कुछ जजों का, जैसे कि कुछ उसमें डिले हो रहे हैं, और दूसरी ये चीज़ है कि अब 20 जजों का नाम भेजा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उन्होंने जो कि रिजेक्ट कर दिया। अभी कहाँ सुनी चल रही है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ एक आल पार्टी मीटिंग फेल्ट ब्रेक वेजिंग इम्पोजिशन। देखिए एक प्लेस है, कहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए, केरला में। ठीक है, हम इसको मैप में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारा एक एज ए बिग न्यूज में होगा। बस हम हेडलाइन देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए रेडियो टेलीस्कोप जो है ना, एक जो कि कर्नाटका वाटर बॉडी में जो कि था, और वो अर्ली स्टार और गैलेक्सी से रिलेटेड रिसर्च करेगा। और एक शारावती रिवर है, वहाँ पे उसको रिवर में छोड़ा गया था। हम इसको बिग न्यूज में कवर करेंगे कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और कैसे जो कि काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, इंतजार करिए क्योंकि इस समय इलेक्शन चल रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, अब एक होशियारी जो कि गवर्नर हैं, दूसरी महाराष्ट्र के अभी कयास लगाया जाएगा कि वो रेजिग्नेशन दे देंगे। किसको देंगे अभी हमें पता होना चाहिए। जिसे मान ली इनका अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट करता है। इनका कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि वो 35 एज होना चाहिए, और दूसरी चीज़ सिटीजन होनी चाहिए। दो और एलिजिबिलिटी होती है इनका, जो कि अदर में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता। वो होना चाहिए आउटसाइडर होना चाहिए। आउटसाइडर इन द सेंस कि जिस स्टेट का गवर्नर बन रहे हैं उसका वो ये जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब अपॉइंट इनका किया जाएगा तो सीएम से जो कि इनका कंसल्ट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ये दो जो है कि कमेटी थी, जो है कि कृष्णानंद भारती के से बोल सकते हो आप। तो इसमें जो है कि इनमें लाया गया कि भाई इस तरह से प्रोविज़न होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी चीज़ एक हमने पहले ही डिस्कस किया था, एक नैनीताल लेक है उत्तराखंड में। उसमें ये कहा गया था कि जो मतलब वाटर बॉडी है इसकी नैनीताल के लेक की, जो कि वाटर बॉडी कम हो जाते जा रही है, क्योंकि उसमें जो है कि वेस्ट या फिर इस तरह के मलबा वगैरह जो कि उसमें बह करके आते हैं वाटर के साथ, वो जो कि इंक्रोचमेंट एरिया। तो उसमें यही गूगल मैप जैसे हम लोग करते हैं ना, मैप में यही दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो कि इसकी ग्रीन कवर एरिया कम हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल है एडिटोरियल, यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड वेट। दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि इंडिया को मेक इन इंडिया को लेकर के फ्रांस के साथ एक स्ट्रॉन्ग जो कि डिफेंस पार्टनरशिप के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस में जो कि बात किया जाए। और एक देखिए एक विनय मोहन कावत्रा इनका जो है कि एज ए फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में वर्क कर रहे थे। इनका जो कि अप्रैल 24 मतलब 1.5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। दूसरी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, अभी एक आरटीआई रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है ना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो मुंबई में जो कि सबसे ज़्यादा सेल किया गया पॉलिटिकल पार्टी को। दूसरी चीज़ है कैश में जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई ना, वो जो कि दिल्ली में देखने को मिली है, राइट। एक आरटीआई के थ्रू जो कि एक इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं। पोरबंदर एक हमारा जो है कि कोस्टल एरिया में गुजरात में पड़ जाता है। हम इसको मैप में कवर करेंगे कि कौन कौन से पोर्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है कि डिक्लेयर कर सकते हैं डिफरेंट नेम से। और उसमें जो सुंदरबन है, सबसे पहले एक सुंदरबन के हो सकता है के नाम से करें, और सुंदरबन जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आता है।
दूसरी चीज़ है राइट टू रिलीजियस डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। देखिए कि राइट टू जो आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजियस की बात करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका ये मतलब नहीं राइट टू कन्वर्जन की बात की जाती है। ये राइट टू रिलीजियस को प्रोटेक्ट करिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को आप अपने रिलीजियस में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरी सेंट्रल प्लान टू डॉक्यूमेंट कल्चर सोशल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजियस ट्राइबल की बात है, ये भी एक बिग न्यूज का ही टॉपिक है, हम इसको देखेंगे। सेंट्रल मस्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि जो आप जीएम मस्टर को आप अलाउड कर रहे हो कल्टीवेशन के लिए, आप उसका डिटेल जो है कि आप पब्लिश करिए पब्लिक में, और हमें जो है कि प्रोवाइड करवाइए क्या है इन्फॉर्मेशन और कैसे जो कि ये काम करता है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या। देखिए ये मैप का ही क्वेश्चन है, हम क्योंकि मैप में कवर करेंगे। देखिए ये है कि मौना लोआ वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। ये हवाईयन आइलैंड में, हवाईयन आइलैंड वो पैसिफिक ओशन में, या फिर बोल सकते हो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, या और स्पेसिफाई करें तो ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन, या फिर बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में ये है। हम इसको मैप में मार्क करेंगे इसका लोकेशन, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारे लिए, बस इतना ही द हिंदू में रहा। इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं वही जो हमने बात किया जजों की अपॉइंटमेंट कमेंट एक दूसरे को लेकर के, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है, और क्योंकि इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद ही जो कि 15 दिसंबर के बाद ही न्यूज़ जो है कि काफ़ी हमारे लिए और रिलेवेंस बन करके है। हालांकि जो भी न्यूज़ होती है वो कवर कर ली जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए, ये कवर ऑर्डिनेंस को लेकर के हमने कल के भी बिग न्यूज में हेडलाइन में डिस्कस किया था। हम इसको अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ेंगे। 213 एंड 123 के अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस इशू किया था। तो न्यूज़ में इसलिए तमिलनाडु की एक गवर्नमेंट ने एक जो है कि ऑर्डिनेंस इशू किया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इसमें देखिए हुआ क्या कि ये आर्टिकल है ईजिंग द प्रेशर। अभी जो वेस्टर्न कंट्री है ना, उन्होंने रसिया के ऊपर जो है कि सैंक्शन जो है कि लगाया है। तो उसमें ये कहा गया कि वो किसी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्रूड ऑयल, और ना ही जो है कि वो जो है कि कोई कंट्री वहाँ से खरीद सकता है। तो उसने क्या किया कि जो कंट्री उससे ऑयल बोरो कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उनको जो कि एक सब्सिडी पे जगह जहाँ पे 100 रुपये पर बैरल मिलना चाहिए, उनको जो कि 60-70 रुपये पर बैरल के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग और अपने प्रेशर को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। तो वही रसिया जो कि इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी मौना लोआ वाला है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, 2 इंडियन स्टूडेंट तेलंगाना से यूएस की एक लेक है, वहाँ पे फिसल करके जो है कि गिरते, उस लेक का नाम है ओजार्क एक लेक है। हम इसको मैप में मार्क करेंगे कि कहाँ पे है ओजार्क लेक, राइट। ये बेसिक चीज़ें रही, हम हेडलाइन में डिस्कस किए। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।